एक तो जिज्ञासा है, अन्न से मन, जल से प्राण, तेज से वाणी, तेज को कैसे ग्रहण किया जाए। दूसरा है जिज्ञासा में, आत्मा और गायत्री दोनों में कौन सुपीरियर है। दूसरा है तीव्र संवेग और जल्दीबाजी में क्या अंतर है। आत्मा और गायत्री में दोनों में कौन सुपीरियर है। तो इस तरीके का यदि जिज्ञासा हो, बाद में लें, ठीक। आते हैं विषय वस्तु पर, इसी में आ जाएगा क्रम में। दिमाग में आ गया ना कि ये कैसे। जितनी भी तन्मात्राएं हैं और तत्व हैं, वह सब सृष्टि के घटक हैं, इंग्रेडिएंट है। 24 तत्वों में से एक तत्व है ना, उसमें से एक को भी हम निकाल नहीं सकते, पूरी सृष्टि भर आ जाएगी। ईश्वर ने बनाया है। जैसे लोग कभी कभी सहज भाव से कह दे कि मन को मारिए, मन को समाप्त कर डालिए। मन को समाप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मन एक तत्व है। मन का समाप्त होना, सारी ज्ञान इंद्रियाँ ध्वस्त हो जाएगी, सारी कर्मेंद्रियाँ ध्वस्त हो जाएगी, सृष्टि ध्वस्त हो जाएगी। इन 24 में से किसी भी तत्व को हम हटा नहीं सकते। तो ईश्वर ने बनाया है ये सारे तत्व तन्मात्राएं दो उद्देश्य के लिए, ताकि सभी जीवात्माएं अपने आप को परमात्मा स्तर तक विकसित हो। हम सभी अपने आप को देवता बना सकें और धरती को स्वर्ग बना सकें। यही दो काम के लिए ये सब कुछ बना है, आनंद के लिए बना है, इसमें आसक्त होने के लिए नहीं। आनंदमय जीवन हो, प्रगतिशील जीवन हो, सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन हो, इसके लिए ये सारे 24 तत्व बनाए गए। हे अर्जुन, हमारी दो प्रकृति है, परा और अपरा। अपरा अष्टधा है, तो उसमें पंचभूतों की बात कही है, मन बुद्धि अहंकार की बात कही है। इन्हीं 5 भूतों से पंचक बन गए हैं। पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियाँ बन गई, जल तत्व से तन्मात्राएं बन गई, अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियाँ बन गई, वायु तत्व से सभी प्राण आदि बन गए, और आकाश तत्व से मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब बन जाता है। तो ये हमारी अपरा प्रकृति है और परा है जीवात्मा। इन दोनों के ही, इन सब से मैं परे हूँ। तो ये दोनों बना हुआ ही है कि यह जीवात्मा इसमें उलझे नहीं, इसका संचालन करे और सृष्टि के सभी घटकों को इसका लाभ ले। सत्यम का जीवन हो, सुंदरम हो और शिवम हो। तो अब देखिए शब्द की कैसे साधना करें और फंसे मत उसमें। शब्दों पर अपनी पकड़ हो। साधना माने हम शब्दों के क्लच में नहीं आए, शब्द हमारा वाहन बना आनंदमय जीवन जीने का। तो चारों वैरायटी के शब्द होंगे। शब्द है यहाँ पर वाणियों से मतलब है। स्थूल है बैखरी, यहाँ पर बैखरी से फिलहाल मतलब है। लेकिन यदि इसके हम तन्मात्रा साधना करने लेंगे तो बैखरी में घुला हुआ रहता है, मध्यमा पदसंति परावाणी सब घुला रहता है। देवी वाचम अजनयंत देवा, सरस्वती के मंत्र में है, वेद में। देवी वाचम अजनयंत देवा, यानी दिव्य वाणी ही देवता को जन्म देती है। वाणियों को यदि दिव्य बना दें हम, उसमें आत्मिकी घोल दें, दिव्य बन जाएगी। वाक शक्ति को घोल लें। बैखरी में यदि वाक शक्ति मिल जाए तो हम किसी के भी जीवन को मोटिवेट कर सकते, ऊपर उठा सकते।
सारा संसार चल रहा है वाक शक्ति पर, सभी वेद मंत्र पर चल रहा है। और वेद मंत्रों का हम लोग प्रयोग बैखरी के माध्यम से भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें यदि हम अपनी मध्यमा में काम करने लगेगा, जीभ वगैरह उच्चारण ये सब उपांशु ये सब मध्यमा में काम करने लगता है। पश्यंती हमारे विचार समष्टि मन से जुड़ करके वो मंत्र उच्चारण कर रहे हों, और परा हर तत्वों के भीतर की आत्मा से संबंध स्थापित करके बात कर रहे हों, क्योंकि सर्व खलविदम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हमें एलर्जी किसी चीज़ से न होनी चाहिए, और संसार की सारी वस्तुओं से आसक्ति भी नहीं, क्योंकि वह दूसरे के गाड़ी से क्या आसक्ति करना। रोड पर गाड़ियाँ चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, मेरा ही हो जाता, मेरा ही रहता। ईश्वर की सारी सृष्टि है। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, यह ईश्वर की सृष्टि है, लालच न करें हम। तो आसक्ति माने लालच करना कि हमारी साथ चिपक के रहे, वो अपने उद्देश्य के लिए अपने चिंतन से उत्पन्न किए हैं कि किसको किसको लाभ देना है इससे। तो यदि हम बैखरी की साधना शुरू करते हैं तो इसके भीतर में घुली हुई मध्यमा पश्यंती परा, जिससे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके बातचीत करने में आप उसकी भावनाओं को भी पढ़ सकते हैं, उसके मध्यमा को, उसके टीस को, उसके दर्द को भी आप जान सकते हैं। इसलिए शब्दों से परे सत्य को आदमी पकड़ लेता है, हर शब्द में कहना क्या चाहता है। ग्रामर में नहीं उलझा रहेगा वो क्या कहना चाहते थे। कबीरदास जितने संत हुए हैं जो कि शिक्षाविद नहीं रहे थे, तो वो लोग ग्रामर की भाषा में नहीं बोले, उनको समझने के लिए ग्रामर बना। इसको कैसे समझेंगे तो उसको समझने के लोगों ने ग्रामर बनाया, डिक्शनरियाँ बनाया। तो भाव उसको समझ करके हम उसके भाव के स्पंदनों को, यदि वह मोटिवेशन की काम उसमें किया जाता है वाक शक्ति जोड़ करके, वाक वही ब्रह्म, बैखरी को भी हम ब्रह्ममय बना लें, और दूसरा कोई वाणी बोल रहा है तो उसके भीतर के हम उसकी ब्रह्म शक्ति को हम खींचें। अब देखिए इसको शब्द साधना का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे हवन करते समय डेली हवन कर ही लेते हैं, कर्मकांड हम लोग कर ही लेते हैं। तो उन शब्दों को चलते फिरते यदि आदमी मन में घुड़ुर घुड़ुर करते रहे, उसी को हिड़ते रहिए, सोचते रहिए, करते रहिए, तो वो ढेर चीज़ बातें आपसे बातचीत करने लगता है हर शब्द। जैसे आज का चिंतन में एक ही लाइन, सब मत पढ़िए, कोई एक लाइन शुरुआत वाला, और उसी को पूरे परिसर में घूमते घूमते उसी के बारे में घुड़ुर घुड़ुर सोचते रहिए, तो वो अपना सब कुछ प्रकट करने लगेगा कि हमारे भीतर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये करना चाहूँ तो इतना ऊंचा उठा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। पूरा आपसे बातचीत करके पूरा एक शिक्षक का काम करते रहता है, गुरु का। यानी लगता है कि ईश्वर हर जगह घुला हुआ है, उसमें आत्मबोध हमें देते रहता। तो उन शब्दों को हम चलते फिरते उठते बैठते याद करते चलें, ठीक है। संसार में वेद मंत्र ऐसे हैं कि संसार में जहाँ आप उलझ जाएंगे तो उससे वही बचा लेता है, और जीवन को निराश में नहीं होने देगा। शब्दों को उस समय याद कर लीजिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, पतंजलि इतना बढ़िया है, वो चाबी दे दिया कि रास्ते में चल रहे हो, जीवन यात्रा में, आर्ट ऑफ लिविंग में, जहाँ आपको कोई लगता है कि हमारा अवरोध है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, तो उस समय उस अवरोध को दूर करेगा वही शक्ति जो अवरोध बना हुआ है। उसके भीतर वाले, उसके विपरीत वाले पहलू को आप देख लें, और वहीं पर रहता छिपा। जैसे मन का एक गुण हो गया कि बहुत तेज गति से जाता है, दूसरा है कि एक बार में एक ही इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके डिमेरिट को मेरिट में बदल सकते हैं।
किसी भी बिंदु पर जिसे शब्द के बारे में मन सोच रहा है तो शब्दों के भीतर में गहराई की तरफ जाने का हम मन से ले सकते हैं, क्योंकि वन वे डायरेक्शन में भागता है। तो उसके कारण अर्थों को भी हम पकड़ सकते हैं कि कारण अर्थ क्या कह रहा है, कोई शब्द बोला गया तो हमारे लिए क्या संदेश दे रहा है, तो वो उसके साथ वो लाभ लिया जा सकता है। चलते फिरते उन ध्वनियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, दुर्गा का एक मंत्र है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मंत्र का प्रयोग करते हैं। 33 कोटि देवताओं का सर्वतोभद्र पर जब दुर्गा जी का पूजन कीजिएगा, उसमें है ओम जात वेदसे सुनवाम सोमम अरत यतो निदहाति वेदः सनः प्रसदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुम दुरित्याग्नि। यानी कि जितनी भी तन्मात्राएं और वस्तुएं हैं संसार में, उसमें जातवेदा नाम की अग्नि है। तत्वों के भीतर जो अग्नि है सृष्टि में, वो जातवेदा। अयंति धुमात्मा जातवेद से डालते हैं ना संविधा धान में भी, इस ईंधन की आत्मा जातवेदा है। तो कहा कि जातवेद से सुनवाम सोमम, इन तन्मात्राओं के इन शब्द रूप रस गंध स्पर्शों को हम निचोड़ कर रस निकालें सोम, और आत्मा को पिलावें। आत्मा को पुष्ट बनाने के लिए इन ध्वनियों का, इन रसों का, इन शब्दों का, इन तन्मात्राओं का और इन सभी मन बुद्धि का, इसका हम उसमें रस पिलाने के लिए, पुष्ट करने के लिए करें। और तब इस तरीके से, और सनह पर अच्छा और भी कहा कि निदहाति अराति, ये तो जो कि इसके विरुद्ध हमें कर रहा हो, डिप्रेस्ड कर रहा हो, उसको नीचे गिरा रहा हो, कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव एनर्जी की तरफ जो ले जाता है ऐसा, तो उसको तुम बराबर ट्रांसम्यूट करने के लिए लगे रहो, उसको नष्ट करते रहो, ताकि तुम्हारा प्रगति मत रुके कहीं। तभी दुर्गा पार करेगी सारे दुर्गतियों को। दुर्गा कहते हैं इन सभी का सामूहिक जो होगा, कलेक्टिव बल, वह तुम्हारी सारी दुर्गतियों को दूर कर देगा। तो वो बात आ गई। और जीवन में जहाँ अवरोध है तहाँ देखते हैं कि उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य बरा, उठो जागो, इनको याद कर लेता है तो ना मोटिवेट हो जाता है तुरंत। जहाँ निराश हो गुरुदेव के साहित्य पढ़ जाए, लगता है कि फिर कहीं से बल आ गया। तो इस तरीके का उसमें लाभ ले लेते हैं। और दुख के क्षणों में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कभी जो आपको दुख से हटावे। जैसे एगो तन्मात्रा बड़ा सरस बना देता है लाइफ को। वो उसको एक बार गुरु जी के प्रवचन में एगो वाक्य मिल गया था, भाग्यशालियों को नींद आती है कहीं किसी क्रम में। तो ये बात हमको अच्छा लगा था, किसी क्रम में कि नींद है वो सिर्फ भाग्यशालियों को ही पले है। तो जिनको नींद आती है समझिए कि वे भाग्यशाली, कम से कम दवाइयाँ औषधियों का तब प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है और रात्रि में करवट तो नहीं बदल रहे हों किसी न किसी बेचैनी को लेकर। तो एक बार हुआ क्या कि क्षेत्र से कार्यक्रम देके, झारखंड स्टेट से कार्यक्रम देके हम रात्रि में लौट रहे थे और ट्रेन में सोए थे ऊपरी बर्थ पर। लेकिन 5-6 घंटे के बाद ट्रेन को चेंज करना था। 12 बजे रात्रि को बरवाडीह में बदल कर और उसके बाद दूसरा ट्रेन पकड़ना था। तो हम सोचे कि उसमें पूरा का पूरा ट्रेन खाली होगा तो लोग खटपट खुटपट करेंगे तो हम जगेंगे ही और आराम से साथ ही उतर के ट्रेन पकड़ लेंगे जब पूरा ट्रेन ही खाली होगा तो। लेकिन गाड़ी आई, रुकी, सब पैसेंजर उतर गया, हम चुपचाप सोए रह गए ऊपर। काफ़ी देर के बाद हमको नींद टूटी, देखे कि यार एक वो पैसेंजर नहीं है यहाँ पर, कहाँ गया सब भाई। उतर के खिड़की में झांक के देखते थे कि हमारी गाड़ी लोको शंटिंग में लगी थी, कहीं स्टेशन से भी दूर कहीं नहीं शंटिंग होता वहाँ लगे थे। बेचारा उतर के पैदल गिट्टी पर चलते चलते स्टेशन पर आए, पूछे कि गाड़ी चली गई, कहा कि 1.5 घंटा पहले ही चली गई। अब अकेले स्टेशन पर एको पैसेंजर ना, एक आधो कुकुर जहाँ तहाँ सुतल था, प्लेटफार्म पर अकेले थे। तब वहीं पर गुरु जी के बाद बात याद आ गई कि नींद भाग्यशालियों को आती है।
कि भाग्यशाली राम, मरिए रात भर, आराम से बिछाइए और खूब प्रेम से सोइए। तो बड़ी गुरु जी गुदगुदाते रहते थे। और दूर दूर कुत्ता बैठा था, उसमें भी देखते थे कि काहे घबरा रहे हो, हम भी तो साथ में सोए हैं, फ्रेंड तो हैं। बड़ी मज़ा आता है तन्मात्रा मित्रों। लाइफ आपको जीवन का कहीं नीरस नहीं रहेगा एक बंदी, और हर हाल मस्त रहने की कला देती है। इसको बताया कि वाकई ब्रह्म है याज्ञवल्क ने जनक को, कि शब्दों को यदि कोई आदमी का दिल टूट गया है, दोस्ती खटपट हुई, थोड़ा सा स्नेहपूर्वक बोलिए, फिर से दोस्ती हो जाती है कि नहीं। कितना हुआ हो भाई साहब क्षमा करेंगे, कुछ भी आप बोल दें उस टाइप का, तो सब टेम्पर्ड शांत हो जाता है। तो या खटपट हो जाता है कहीं न कहीं शब्दों का ही उच्चारण में इधर उधर हुई रहेगी। शुरू में शादी विवाह हो जाता है पति पत्नी का, तो कितना स्नेह रहता है, कुछ दिन सब बातें ठीक ठाक चलती है, सब लगता है कि हम ही लोग विश्व में दूगो खाली सुंदर हैं, और खूब बढ़िया चलता है। धीरे धीरे कभी कभी साल उसका बात का इसको नहीं पचा, उसका बात कहाँ चले गए थे, इतना दिन भर गायब रहते हैं, उधर क्यों खड़े थे। जहाँ ऐसे ही सब बात आने लगती है तो धीरे धीरे वही आदमी कम सुंदर लगने लगता है, हाँ? और एक ऐसी स्थिति आती है कि उसका हर बती अब खराब लगने लगता है। तो देख रहे हैं ना कैसी बातें आ पड़ी। कल का दोनों विश्व सुंदर अपने को खूब चल रहा था प्रेम, अब एक दूसरे को ये देखना तक नहीं चाहते, वह स्थिति आ गई। किसने किया? कहीं न कहीं शब्दों का उसमें ये बात आई। तो ये बात शुरू में ही समझ लेना चाहिए था, जब आग जला के गोल गोल घूम रहे थे कि यो बात आएगी आगे, तो इस बात में दिक्कत नहीं पड़ती। तो अब आगे की उस बात में तो कैसे क्या कुछ लाया जाए, तो हम फिर से यदि चाहें तो उन ध्वनियों के भीतर में जो आत्मिकी है उसका प्रयोग करके फटे हुए सृष्टि को फिर से जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा ये तत्व है कि अग्नि ही जोड़ती है और अग्नि तोड़ती है शब्दों को, हर चीज़। रूप जोड़ेगा, रूप तोड़ेगा, शब्द जोड़ेगा, शब्द तोड़ेगा, दोनों गुण रहता है हर एक में। तो जैसे मान लीजिए कि ये शब्द बना, आकाश तत्व है वो आकाश, तो आकाश तत्व में तो सारे तत्व मिले हुए थे, तो उसमें मिले हुए थे, तो वो कैसे मिले हुए थे? जैसे कि मान लीजिए कि ये भी था और बाकी सब था 1/8 वगैरह करके मिला हुआ था, ठीक है। तो यदि आकाश तत्व का उच्चारण में कहीं पर खरापन आ गया या कड़ुआपन आ गया, अग्नि तत्व तीखापन है। कल वाला में अधिक था वो पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व का गुण है मिठास, मीठा बोलते थे, उनकी बातें मीठी लगती थी। अब उसमें क्या करेंगे कि आगे अग्नि तत्व बढ़ गया, इसका मतलब कि इसका रेशियो कम बेसी हुआ होगा, तभी न ऐसी बात आई। तो हम केवल उसका रेशियो कम बेसी कर दें तो शहद जैसे फिर मीठी हो जाएगी, लग रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कर्मयोग में गीता में एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक फार्मूला दिया है कृष्ण ने, कहा कि हे अर्जुन तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। विद्वान व्यक्ति गुण ही गुणों में बरतते हैं, यह जानकर के संसार के किसी चीज़ में आसक्त नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉपर्टीज है। वो क्यों ना खुश हो गया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्योंकि उसका मन किसी खास आशा से, किसी खास मान्यता से आसक्त था। और कोई भी मन यदि उस मान्यता से, उस एस्पेक्ट से, उस ईगो से, उस विचारधारा से आसक्त हो तो इस तरह का ही व्यवहार करेगा। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त, इसलिए जान करके वो रिएक्ट नहीं करेगा, वस्तुतः इसके भीतर में उस तरह के औषधि डाल देगा ताकि इनका सब कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाए और फिर से वो क्रम बना रहे। तो यही बहुत कमाल की चीज़ होती है आर्ट ऑफ लिविंग बैंक, ताकि कितना हम मिठास डालें कि क्या कर दें अपने व्यवहार से, क्योंकि मध्यमा भी तो बात बोलता है। और तो ये उसमें शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात जो ये जुड़ता है कैसे, एक मित्र ने अभी
विचार रखा था उनके दिमाग में आया कि भगवान ने जोड़ा कैसे, जैसे कि होता है ना, कैसे जोड़ देता है। जोड़ने के लिए मसाला क्या लाया, तो वेद में कहा है श्रद्धा अग्निस्मिद्धते। उसके पास एक ही मसाला है जोड़ने का, श्रद्धा। श्रद्धा की अग्नि से जोड़ता है। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है कि किसी भी दो विपरीत शक्तियों को जोड़ देगा। और प्रज्ञा है, मात्रा बताता है कितनी मात्रा में किसको जोड़ना है, कितना क्या करना। और श्रद्धा की दोनों कैपेसिटी होता है, बॉन्डिंग, कोहेसिव बल भी होता है उसमें, एडहेसिव बल भी होता है। सहधर्मिता को भी जोड़ेगा और एडहेसिव, श्रद्धा चाहे तो विपरीत दीवालों के साथ भी चिपक जाएगा। तो शिव क्या करते हैं जब समाप्त करना है तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों को खाली हटा देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देंगे तो सब भर आ जाता है। तो वो सहधर्मी एक विचारधारा के लोग रहते हैं तो नहीं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और दोस्ती बन जाती। सहधर्मिता का आधार पर वह बात बन जाती है वहाँ पर। और इस तत्वों की कहीं पर वो हो जो इसमें कमी है और इसमें न हो, तो दूसरे कोई तत्व में किसी भी तरह का वो यदि हो तो उसके साथ उसको बॉन्डिंग कैपेसिटी बनाने के लिए आकर्षित होना चाहता है। तो इसके साथ में एक और भी बात हम लोग देखेंगे कि किसी भी शब्दों से हम प्रभावित न हो। सामने का प्रहार आया तो रास्ते में मान लिए कि चल रहे हैं, अच्छी ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ सकती है, खराब ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ सकती है, सभी तरह के विचारधारा दौड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर तो उठ सुत के सुबह में अच्छा भजन बजते रहता है तो उसी तरह के मनोभूमि आदमी को बनते रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से जाएंगे शहरी क्षेत्र में बाहर, तो इस तरह की ध्वनियाँ तो कहीं कहीं ही मिलेंगी। बाकी तो अपने ढंग का गीत फिल्म तिलिम बज रहा है, सब किसको किसको स्विच ऑफ करवाते चलेंगे, है ना दिक्कत। देहात में चलने वाला रोड पर का जो ड्राइवर है, ट्रैक्टर चलाने वाला या वो इस तरीके का ट्रक नाइट ड्यूटी में, वो अपने ढंग का कैसेट लगाएगा तभी ही जा कर के उसको चल पाएगा बढ़िया से, और उसका खोपड़ी हिलेगा। हाँ, जहाँ अपने ढंग का कहेगा कि चालीसा लगाओ इसमें, तो उसका स्टीयरिंग जिन भागने लगेगा। तो हमको क्या करना है कि एक तो ट्रेनिंग ये लिया जाए कि अपने तरफ से अश्लील गाने, फूहड़ गाने नहीं बनाए जाए, एक तो हमारा प्रयास होगा। और दूसरा प्रयास ये भी चले प्रशिक्षण कि यदि कान में ऐसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ जाए जिसके हम अभ्यस्त न हो, तो उसके भीतर में शब्दों वही ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, उसके भीतर से आध्यात्मिक अर्थों को हम ले लें। कबीरदास की शैली, क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है और ईश्वर पवित्र है, तो शब्द उसे अपवित्र कैसे कर सकता है। बात पकड़ में आ रही है। जो अशब्दम है, अस्पर्शम है, अरूपम है, तो उसको शब्द विकृत कर कैसे सकता है। शब्द से परे है, और जिसको कोई भी सृष्टि की शक्ति जिस आत्मा को नहीं गंदा कर सकती, विकृत नहीं कर सकती, तो उन शब्दों का विकृत अर्थ हमें लेने का कोई तुक नहीं बन पा रहा है। तो मस्तिष्कों को मैच्योर्ड करना चाहिए। हर ध्वनि में बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ छिपे रहते हैं। कबीरदास के जितने भी दोहे हैं सब बड़ी गूढ़ अर्थ वाले रहते हैं, तो उसके गूढ़ात्मक अर्थ ले लेना चाहिए और उसके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी ध्वनि आप देखें, इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लगेगा कि इसमें कहीं न कहीं पर उसका गूढ़ अर्थ है, तो उसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उदाहरण, और उसको मोटिवेशन के रूप में भी। अच्छा, मान लीजिए कि सामने वाला, जिस हम लोग तो वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता है, कुछ वैसे लोगों के बीच में चले गए जो जिनका कल्चर ही उसी तरह के माहौल का, तो हमारे कल्चर को एक बारगी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस मनोभूमि में वो घुसे हुए हैं, रच पच रहे हैं, उन्हीं के परिवेश के द्वारा उसके भीतर के आध्यात्मिकता का स्वाद चिखा सकते हैं। तो उनका रस का एक और नया टेस्ट मिला। मन को तो रस चाहिए, और एक नया जायका मिलेगा, वो जायका उससे अधिक सुखद होगा, शक्तियों को भी क्षरण नहीं करेगा। यदि हम लोग प्रिय संगीत के लिए कान केवल हमारा आदि हो गया यहाँ पर, तो अप्रिय ध्वनियों को इसको एलर्जी होगी।
तो हमको कुछ ऐसा परिभाषा बनाना पड़ेगा कि ईश्वर ओमनी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अच्छे ध्वनियों में है, खराब ध्वनियों में ईश्वर नहीं है। एक नया कंसेप्ट देना पड़ेगा कि नहीं? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट को काट देना पड़ेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो खराब ध्वनियों में भी होगा, अच्छे ध्वनियों में भी होगा। तो हमको सिर्फ अच्छे अच्छे ध्वनियों में ईश्वर सुनाई पड़ता है, अंतर पड़ रहा है कि नहीं कहीं? इसका मतलब, जिससे एक बार ये जा रहे थे, भगवान बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और टहलते जा रहे थे। भगवान बुद्ध यहाँ पर बेचाराई मुंडन कराए हुए और हाथ में कमंडल लिए हुए यहाँ से ये टहलते जा रहे थे। तो एक सामने एक किसान मिला और इनको खूब गाली दिया। इसलिए गाली दे रहा था कि तुम तो राजा थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, घर दुआर छोड़ दिया, सब बाल बच्चा तुम्हारा तो ठीक, लेकिन हमारा तो एक लड़का था कमाने वाला, उसको तो भिखमंगा बना दिया और घर परिवार में और कोई है नहीं आधार कमाने का। तो इस तरीके से खूब भर रास्ता उसको गाली देते जा रहे थे और कल पूरा देश भिखमंगों का देश होगा तुम्हारे चलते। इस तरीके को भी फूल खूब बोलते जा रहा था। और भगवान बुद्ध थे कि चुपचाप मस्त थे, जिससे कि उसकी आवाज़ आ रही हो, जा रही हो, कैसेट बज रहा हो, रिकॉर्ड बज रहा हो, कोई उनको अंतर नहीं पड़ रहा है। तो आगे जाते जाते जब पूरा भर पेट गाली दे के थक गया तो कहा कि भगवान आपको कभी क्रोध नहीं होता है, इसे पूछा। तो भगवान बुद्ध बोले कि मान लो कि कोई तुम अपनी प्रिय वस्तु किसी को देना चाहते हो, पार्टी में गए हो, देना चाहते हो कहीं, और वह प्रिय वस्तु वह न ले, न स्वीकार करे, तो किसके पास रहेगी? कहा कि जो ले आया था अपना लेके जाएगा घर। कहा कि तुमने जितना कीमती वस्तु भेंट में दिया, हमने उसको लिया ही नहीं। इतना बेहद पानी पानी हुआ, चरणों में गिरिया कि भगवान हमको भी अपने जैसा महात्मा बना दीजिए। वो कौन सा टेक्निक है कि क्या है? तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमको कोई गाली ही दे दिया है, रास्ते में चल गए गाली दे दिया। उसका मन, उसका अपना मन, अपना मुँह, अपना जीभ, अपना खानपन, उसका अपना भगवान उसे उसी ढंग का बुलवा दिया। तो अब देखिए जो ज्ञानी पुरुष है सज्जन, वो कान में क्या करेगा? इस आवाज़ को सुनेगा। हम तो उसके पास मारने दौड़ जाएंगे, लेकिन कोई संत है उसी ध्वनि पर वो रिएक्ट नहीं करेगा, उस आवाज़ को सुनकर उसमें त्राटक करेगा मनोमय कोश, और सोचेगा कि वाक्य बोला जाता है तो वाक्य ये बना कैसे? तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। यहाँ तक तो आया। कुछ शब्दों को इन्होंने वो माला में पिरोया है, जैसा फूल मिला वैसा पिरो दिया इसके मन के लायक। अच्छा, अब एक शब्द को फिर त्राटक करके उसको विश्लेषण करेगा। शब्द कैसे बनता है? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। और थोड़ा ठीक, अब सूक्ष्मीकरण कर रहा है। अब अक्षर किसे कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता है। और किसका नाश नहीं होता है? ईश्वर का। यानी वो पूरा का पूरा ईश्वर का प्रवाह है, ईश्वर का प्रेयर बोला है और हमको गाली सुनाई पड़ रहा है। या तो हमारा कान खराब है या फिर जाकर खोपड़ी खराब है, यही बातें हो सकती। क्योंकि हर शब्द में, हर अक्षर में ईश्वर है, तो हमको गाली कहाँ से आ गया कंसेप्ट में? तो देखिए वो कितना अपने तन्मात्रा का बारीक प्रयोग करके त्राटक का लाभ ले रहा है। ये बात का क्रम है। और उसका पॉजिटिव, एक बार हम पीला कपड़ा पहन करके ऐसे ही जा रहे थे अपने जिला मुख्यालय में, शहर में, शाम को मॉर्निंग वॉक से लौट के पीले पहने थे, धर्मदंड हाथ में लिए हुए थे। उस समय गुरु धर्मदंड देते थे जो। तो एक लड़का अभी नवयुवक था, रंगरूट, पान के दुकान पर पान खा रहा था। हमको देख के बोला, मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ऐसे ही बोला, यह टोन में। हम उम्र था ना वो, कि देखा कि इसी उम्र में पीला कपड़ा पहन करके हाँ अजोगी बन गया, तो ऐसे ही डेढ़िया बोला। तो हम उस पर रिएक्ट नहीं किए, हम चुपचाप चलते गए और उस आवाज़ को सुनने लगे, समझने लगे कि ये गुरुजी ही इसके वाणी से बुलवा रहे हैं कि तुम समीक्षा करो कि तुम्हारा मन पूरा का पूरा 100% प्रज्ञापुत्र जैसा हो गया कि नहीं हुआ। हाँ, कि अभी तुम सिर्फ वर्दी के कलर में रंगे हुए हो। तो रात भर हमेशा उसी ध्वनियों को हमने अपने आप का उपास्य बना लिया और हमेशा अपने की समीक्षा करते रहे कि हम बाहर और भीतर से इसकी गरिमा को गिरने नहीं देंगे।
तो हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ऐसे ही प्रसन्न रहते थे। तो वो लड़का वो हमारे पास एड्रेस पता लगा के आया, कहा कि आपसे हमको काफ़ी प्रेरणा मिली है, हाँ, हम चाहते हैं कि आप हमको भी कुछ ज्ञान दीजिए। देखिए, तो यदि हम रिएक्ट कर गए रहते तो ये लाभ नहीं मिलता गुरु जी का। तो संसार की सारी ध्वनियाँ आत्मसमीक्षा के लिए है और उसको आगे के बढ़ने की तरफ है। कभी भी हम किसी के भी बातों से रिएक्ट ना हो, और उसको हम यदि पॉजिटिव ले लिए तो वह व्यक्ति आपका अभिन्न मित्र हो जाएगा। ये सब टेक्निक है शब्दों पर कमांड करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। तो किसी भी ध्वनियों को, और एक बार पटना से हम लोग बस से आ रहे थे, तो हमारे एक और मास्टर साहब थे, तो ड्राइवर ने लगा दिया, वो उसका मन तो गीत था उसका क्या, पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, जलाने की, ऐसे ही। तो खिसिया के मास्टर, का लगा दीजिए, कैसे लगो, ये लगो। वो मास्टर साहब थे, उखड़ गए। तो अब और सब पब्लिक को कोई अनशन नहीं बढ़ रहा था, कोई महत्व नहीं दे रहे थे। ये तो पेशेंट हो चुके थे ना खास तरह के ध्वनि का, बाकी पब्लिक को क्या लेना देना, वो अपना मूँगफली खा रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, और ये बगले में रिएक्ट हुए। तो हम ड्राइवर का पक्ष ले लिए कि मास्टर साहब कितना बढ़िया भजन हो रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर दिए। गलती क्या कर रहा है, आप ही का तो विचार क्रांति कर रहा है कि पानी में हम करते हैं ना वो जी अग्नि प्रोक्षण, यज्ञ के चारों तरफ नहीं गिराते हैं तो जल प्रसेचनम, अग्नि के साथ तो पानी में आग लगाने की रात है। पानी कहते हैं वो शांति में क्रांति को जो होता है ना, और उसमें आग वैचारिक क्रांति कहा जाता है ये बात को। तो इन दिनों जो है वैचारिक क्रांति की जरूरत है, और जलने की खुद भी हम अपने आप को बना सकें, आपो दीपो भव। और रात का मतलब ही होता है कि अनास्था का, इन दिनों अंधेरा है, तो ऐसे रात्रि में पानी में आग यानी वैचारिक क्रांति की जरूरत है। हम किसी को जबरन राष्ट्र को और मारपीट कर कभी नहीं बदल सकते। अभी का सिस्टम हो सकता है आत्मिक क्रांति, इसी को कहते हैं पानी में आग लगाने की रात। तो वो बेचारे चुप हो गए फिर। तो हमें हर जगह पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि ईश्वर निगेटिव नहीं है और हर जगह वो घुला हुआ। तो आपको यहाँ से एक बार और तो जो भी हमारी ये निकलती है वाणियाँ ध्वनियाँ, वो बहुत ही काम की बात होती है, उसके हमें लाभ लेना चाहिए, प्रेरणा, और उसको शब्दों से प्रभावित न हो और उसको लाभ ले। याद पड़ रहा है आपका एक टोली का, ये हमारी टोली अब राजस्थान से लौट रही थी, तो एक और डॉक्टर गए टोली का प्रभार लेने, शांति कुंज से। नहीं होता है कि टोली हमारा समयदान खत्म, और कार्यक्रम था मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है कहीं राजस्थान में, कहीं है मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। उसमें पूरा के पूरे इंजीनियर लोगों की कॉलोनी है, और उनमें सारी महिलाएं भी ग्रेजुएट हैं, सभी की पत्नियां ग्रेजुएट, एक को ग्रेजुएशन से नीचे ने। और उसमें एक सुशीला पंड्या हैं, बड़ी गुरुदेव की भक्त हैं, एमए हैं, कवित्री हैं, वही संचालिका हैं महिला मंडल का। तो कलश यात्रा में महिलाएं गोदी में कलश रखती थी। उन लोगों का आदत नहीं था कि माथा पर माटी के घैला को माथा पर कैसे रखें, ये तो लेबर लोग रखते हैं, तो गोदी में लेके चलती थी। तो बेचारी सुशीला पंड्या ने पहले अपने माथे पर रखा तो सब रख लें। हम पूछे कि आप कैसे इन लोगों को इतना आपका बात क्यों मानती हैं ये? इनके भैया जानते हैं हम क्या करते हैं, इन लोगों के घर में नहीं जाते कभी, देखिए कभी जाते ही नहीं हैं, और सप्ताह में एक बार जाके सबके घर का समाचार पूछ करके प्रणाम बहन जी नमस्ते प्रणाम समाचार लौट आते हैं तुरंत। तो एक तो रिस्पेक्ट देने का उनका मध्यमा वाणी, बैखरी वाणी, पश्चिंती वाणी से प्रभावित रखा था। और वो बोली कि एक भी लोग नहीं आएंगे, हमको तो कार्यक्रम रख लिए लेकिन कोई जाएगा नहीं कार्यक्रम में, क्योंकि सबके घर में डिश एंटीना लगा हुआ है और रोज़ फिल्म रात दिन देखता है लोग, तो अब कैसे लोग जाएगा हमको पता नहीं चल रहा। तो हमें उपाय बताए कि आप जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड इंजीनियर, उनको बुलाइए, दीपक जलाएंगे तभी लोग जाएंगे, उनके तो शिष्टाचार में जाएंगे, तो शिष्टाचार में जाएंगे खाली बस, फिर हम काम निकाल लेंगे। आप तो खाली कोई टेक्निक बना दीजिए कि लोग घर से निकल जाएं।
तो हुआ यही, दीपक प्रज्वलन के लिए आ गए उनके हेड इंजीनियर विथ फैमिली, और वो प्रज्वलन किए बैठे, वो लोग देख रहा था कि कब जाएं कि हम लोग फिर घरे जाके अपना मूवी देखें। और 25 वर्ष पहले की बात है। तो हमने क्या किया कि वो भी बैठे थे, डॉक्टर साहब यहाँ के, डॉक्टर ये थी इधर से गए, डॉक्टर चंदेल गए थे अपने, हैं ना किधर के छत्तीसगढ़ साइड के हैं, तो वो उन्हीं को चार्ज देना था। तो वो कहे कि नहीं यहाँ वाला तो आप संभालिए, को पब्लिक नहीं है, हम नहीं यहाँ कुछ बोलेंगे, पब्लिक रहता तब न बोलते। तो अच्छा ठीक है, अब लास्ट है ही, प्रभार दे ही दिए हैं तो ठीक है लास्ट वाला बोल लेते। तो हमने क्या किया कि जब लोग बैठ गया तो वहाँ शुरुआतें किया हमने फिल्मी गाना से, क्योंकि उनका तो रात दिन का है वो है भोजन। और तो अभी डॉक्टर साहब हमको वैसे देखने लगे कि आया था गायत्री और जग पर बोलना है, ये कितना अपराध है। तो अपराध वो जैसा देखने लगे। हम उनको ये वाला उदाहरण दे करके, घर में यदि आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, हाईटेक फैमिली है, साथ में कंबाइंड टीवी चल रहा है वहाँ पर, और आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नाती जाके ऑन कर दिया तो उसमें तो जो गाना आता रहेगा वही ना सुनना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आ गया उसमें कि जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा भाग है, कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है, तो अब बहू भी है, वो भी है, नाती भी है, दादा भी है, अब उस पर किस पर क्या रिएक्शन पड़ेगा, क्योंकि तो फिल्मी गाना है, एक नाती जाके चालू कर दिए, तो अब उसमें इस माहौल को आप किस ढंग से लेंगे वहाँ, क्योंकि बात तो यथेष्ट है, हम ये रखें या न रखें। तो इसमें बुजुर्गों का ये दायित्व तो होता है कि उन ध्वनियों के भीतर में छिपे हुए आध्यात्मिक अर्थों को सामने रखें, ताकि आर्ट ऑफ हियरिंग की कला भी नई जनरेशन को मिल सके। तो इसको यदि इस ढंग से लें, ध्वनि तो एक तो स्थूल अर्थ तो है जो कि अपने ढंग का लोग अर्थ लगा लेगा। कहते हैं कि बीवी कहते हैं विवेक को, होता है ना, ये विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए विवेक, जिसका विवेक लंबा हो, गणेश की तरह सूंड लंबा हो, वह भाग्यशाली व्यक्ति होता है। बड़ा भाग्यशाली है। कैसे भाग्यशाली है? कोठे से लगा लो, यानी सीधे परमात्मा से वो जोड़ सकता है। ये सीढ़ी, कंठी, माला, रोरी की क्या जरूरत है उसको? लग रहा है ना बात कितना कंसेप्ट। ये प्रतीक उपासना को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अपनी, जिससे कि पतंजलि ने पहले समाधि पाद लिखा, तो जब देखा कि विवेकवानों के लिए तो डायरेक्ट केवल चिंतन से ऋतंभरा प्रज्ञा को, लेकिन वे भी भाग्यशाली हैं जिनका विवेक भोथर हो, मोटा हो, जो कि तर्क तथ्य बात बात में ये नहीं कहेंगे कि प्रयोगशाला में साबित कीजिए कि ईश्वर होता है तभी मानेंगे। तो वो कितने भाग्यशाली इसलिए हैं, केवल ये कह दिया जाए कि नहीं गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, तो उसके गले उतर जाएगी। तकिया की क्या जरूरत है, माने तर्क की क्या जरूरत है उसको? तर्क तथ्य प्रमाणों को उसको जरूरत नहीं। तो ये बड़े कहा कि हर शब्दों में ईश्वरीय चेतना घुली रहती है। हमारा है कि हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस यदि जान गए तो वाकई ब्रह्म है। और इन शब्दों के माध्यम से हम, तो फिर हमने कहा ये बात, तो उन्होंने कि पूछा कि ये सब कहाँ मिलता है, इस तरह के कहाँ पढ़ने पर आएगा? हमने कहा कि एक ही है ग्रंथ, अखंड ज्योति। अब सब ग्राहक बन गया अखंड ज्योति के ला, तो हमारा तो 200 तक ग्राहक बन गए फट से। और सुबह हम बुला लिए कि यज्ञ में आप आइएगा, तो सब यज्ञ में भी आ गए, आधा से अधिक दीक्षा भी ले लिए। हम अपना दुकान चल गया, चले गुरुजी आप संभालते रहिएगा, हम तो चले ला। तो क्या बात थी। तो वो सृष्टि के हर कण कण में हम पॉजिटिव हर हालत में रहें, अपने तरफ से ऐसे गाने न बनाएं। क्यों? क्योंकि आज का मस्तिष्क कबीर का मस्तिष्क नहीं है, वो सामान्य अर्थ लगा करके फिसल सकता है। तो दोहरी लड़ाई, कल की दुधारी तलवार से युद्ध करेगा। इसका मतलब है कि वो अपने तरफ से पॉजिटिव एनर्जी को तो ब्लास्ट करेगा, लेकिन निगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देगा। तो हम इस तरह के पहले जो प्राणाकर्षण प्राणायाम करते थे, तो उसमें दिया है ना कि अपने 20 तत्वों को बाहर फेंक रहे हैं रेचक में। तो बाहर फेंक रहे थे तो एक दिन दिमाग में आया मनन चिंतन कि तो हम बाहर पोल्यूशन फैला रहे हैं। पोल्यूशन तो फैला नहीं, हम अपने कचड़े को 20 तत्व को आकाश में फेंके और हमेशा के लिए इधर मत आना, तो दूसरे कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में जाएगा। तो ये तो गजब कहा है जी, हम तो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। तो फिर एक आया कंसेप्ट में कि हम ऐसा क्यों नहीं करें
कि इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर डाला। जब आइंस्टीन ने कहा है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक लिमिट मात्रा है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है, तो इसको हम इस कचड़े से हम बिजली पैदा क्यों नहीं कर डाले? तो इसलिए इसका ट्रांसम्यूटेशन करना शुरू कर दिया। इसलिए हम अपने सेक्स को ओजस तेजस वर्चस में ट्रांसम्यूट करने लगे। और जो लगाव था इधर, तो एक मिल गया हमको उपनिषद का, ये त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, उसमें बड़ा शानदार इसकी व्याख्या किया है। यम किसे कहते हैं, उसके द्वारा हमने यम नियम आसन, उसका ई वाला नहीं है, नीचे क्लास वाला, हाथ पांव टेढ़ा मेढ़ा करना। उसने कहा कि देह इंद्रिय सुवैराग्यम यम इति चिते विद है। देह और इंद्रियों के प्रति दृढ़ वैराग्य को यम कहते हैं। संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको हटाना, ये यम है। जो हमारा तन्मात्राओं के प्रति जो आसक्ति है, चिपकाव है, उसके प्रति उस चिपकाव को हटाना, इसको यम कहा है। और नियम अनुरक्ते परे तत्वे, यह है देहेंद्रिय सुवैराग्य, देहेंद्रिय सुवैराग्यम, इसको ये कहा। और इसमें अनुरक्ते परे तत्वे, अनुरक्ते परे तत्वे तत्वे, तो जो हमारा आसक्ति था, उस आसक्ति को खत्म नहीं करके वहाँ से छोड़ाकर आसक्ति को ईश्वर से जोड़ दिया। ट्रांसम्यूटेशन का बहुत शानदार तरीका। अनुरक्ते परे तत्व, जितनी आसक्ति हम संसार के चीज़ों में लगाते हैं, उसका 1000 गुना आसक्ति की जरूरत और है ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो हम क्यों आसक्ति को हटाएं, आसक्ति को ट्रांसम्यूट क्यों कहीं कर डालें? तो ये वही व्यक्ति इस अपने ही घर के ईंधन से बिजली बनाकर अपने घर की रोशनी को जला सकता है। तो ये उसमें रूपांतरण की कला हुई। और इसमें एक और था, आसन की परिभाषा दिया है उसमें, सर्व वस्तुनि उदासीन भाव आसनम उत्तमम। संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें अपना न्यूट्रल अटैचमेंट रखना, ये आसन है। पैरों को हाथ को सीधा करना नहीं, ऊंचा क्लास में आसन की परिभाषा बदल जाती है। संसार की सभी वस्तुओं में हम न्यूट्रल रहें, तो सुषुम्ना में हम दौड़ते रहेंगे, उसमें न्यूट्रल गियर में ही ईश्वर रहता है। देखते हैं नदी नह नरात्रि है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ईश्वर न्यूट्रल गियर में रहता है। इसलिए क्योंकि दोनों ही उसके भुजाएं हैं। तो इसमें हो गया उसका सर्व वस्तुनि उदासीन भाव, इसमें दे दिया है सर्व वस्तुनि उदासीन भाव। प्राणायाम की परिभाषा अलग दिया है। इधर तो हम लोग अभी उलझे हुए थे प्राण त्राण के का कहने में। ऊंची कक्षा में शब्द वही रहते हैं, परिभाषाएं बदल जाते। प्राणायाम कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याते प्रतीति प्राण संयम। ईश्वर सत्य है, संसार की सारी हलचलें वेव्स हैं, इसका कोई सत्ता नहीं है। यह यदि आपने अपने तत्व ज्ञान से जान लिया तो आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया। ये देखिए कहाँ इधर हवा ले रहे थे, छोड़ रहे थे। निचली कक्षा के अलग खिलौने हैं, ऊपरी कक्षा के सब अलग खिलौना है सब। तभी जाकर हम आत्मिकी में प्रवेश कर सकते हैं। मन को यहाँ से निकाल कर ऊपर ले जाना, ये सब देखिए कितनी कमाल का यह है। और प्रत्याहार का अलग परिभाषा दिया है उसमें, चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहारस्तु सत्तमा। चित्त के अंतर्मुखी भाव को, यानी हर जगह अंतर्मुखी हम लोग समझते हैं कि वहाँ से खींच के आत्मा को देखना, ये अंतर्मुखी। लेकिन इसमें अंतर्मुखी शब्दों को कहा कि यदि कोई व्यक्ति सामने वाला आ रहा है, कोई महिला हो या कोई पुरुष हो या कोई गाड़ी हो, जो कुछ भी कोई वस्तु आ रहा मान लीजिए, तो सामने भी देखें तो उसके बॉडी के मार्फोलॉजी में नहीं उलझकर उसके अंतर्मुखी यानी उसकी आत्मा को देखें तो भी अंतर्मुखी साधना है। भीतर देखें तो भी आत्मा का, अब बाहर देखें तो उसकी आत्मा को देखें। और सभी आत्माएं एक एक वैरायटी की हैं, उतना ही पवित्र है, उतना ही शुद्ध है,
तो ये देखिए एंगल विजन का उसमें कहा कि ये वाली टेक्निक आदमी से आती है, इसको कहा कि वो प्रत्याहार है। तो ये अब कोई शब्द भी बोला तो उसकी अंतर्मुखी को देखा, शब्द ब्रह्म को उसमें देख लिया, लाभ लिया। तो इसी तरीके से है धारणा चित्तस्य निश्चली भावो। जब सभी कॉन्सेप्ट समझ सुलझ जाएंगे तो आपके चिंतन की वृत्तियाँ वो दौड़ लगाना बन जाएगी। चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए हमें। आप देखिए चित्त वृत्ति का निरोध है, जो हमारा चित्त वृत्ति माने स्पंदन गया, वेव्स है सिर्फ चित्त वृत्तियाँ, जो शब्द है वेव्स के सिवा संसार में कुछ नहीं, सब तरंगे हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है सामने वाला, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा ये दिमाग से यहाँ पर ये चिंतन गया यहाँ पर, तो ये वेव से इसको यदि हमने संसार से हम प्रेम करें सबसे, लेकिन वो टेंजेंशियल प्रेम यदि हो, टेंजेंशियल होता है कि स्पर्श करते हुए आगे भागना, क्योंकि हमके लोग को ईश्वर दिया है संसार के हर घटकों को प्रेम करने के लिए। अच्छा, हमने क्या किया इस प्रेम को कि यहाँ पर जब गया तो इसको गोल गोल घूमने लगे, चित्त यहाँ पर वृत्त बना लिया, सर्कल। तो कभी भी चित्त जहाँ वृत्त बना लेगा तो चित्त को वृत्ति बनते ही इसकी सत्ता यहीं तक सिकुड़ के रह जाएगी। अब ईश्वर हमको क्या करेगा कि प्रेम देना बंद कर देगा। क्यों कि इतना हमको दे दिया था, इतने पाती में सब बैठे हुए थे और हजारों लोग यहाँ पर शांति कुंज में, और गायत्री जयंती बन गया है, पूड़ी भी बना है और बुनिया भी बना है। हमको दे दिया बुनिया चलाने को, हम इसमें से बैठे हुए अपने अपने शिवरात। अच्छा भाई साहब आप भी हैं और ले लीजिए, और उधर वाला तनी तनी एक एक बूंद देते जा रहा है, फिर आप मिल, अच्छा हैं और लीजिए, हाँ और लीजिए। दूसरा कोई आएगा बाल्टियों छीनेगा, झापड़ों मारेगा, दोबारा चलाने नहीं देगा। कहा कि हमने दिया था प्रेम सबको बांटने के लिए, सिर्फ अपने घर वाला 2-3 को खाली इसी को पियाया जा रहा था तब हुआ ना डिस्टर्ब। हाँ, तो जहाँ भी चित्त वृत्ति बना लेगा, इतने दूर में सिकुड़ गया, तो क्या होगा, इसकी शक्ति ये चूस लेगा। जहाँ भी हमारा मन कहीं से आसक्त हो गया तो इसकी आत्म तेज को ये पूरा का पूरा चूस लेगा और ये व्यक्ति खोखला हो जाएगा। इसकी आत्म शक्ति को, तो चाहे वह शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, आसक्त जहाँ हुए तो इसकी चेतना को पूरा का पूरा वो चूसीकरण करता है और ये क्षरणीकरण होता है इसका। और यदि अनासक्त दृष्टि डाल करके इसको आगे बढ़ जाता हो, फिर जाकर स्पंदन इस तरीके से वो तो पूरे के पूरे होता है क्या, इसको भी प्रेम दिया, अब प्लस यह निश्चल प्रेम इसको भी पुष्ट करेगा और ईश्वर के साथ रेजिडेंस बना लेगा यह प्रेम, और यह भी मजबूत होगा। प्रेम करते हुए इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और यहाँ प्रेम करते हुए इसकी शक्ति घटती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये साइंस है, जैसे जैसे ये इसका गुत्थी सुलझती जाएगी, आप तन्मात्राओं पर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम इंजॉय लेंगे और उलझेंगे नहीं कहीं, संसार के हर चीज़ का, तत्व का। तो वाक्य ही ब्रह्म है और उसे ध्वनियों का हम उसका किसी भी शब्दों में आकृष्ट न हो और उन शब्दों का हम प्रयोग करके लाभ हो, शब्दों का उसका ले लें। और हर शब्द हमें पढ़ाते रहते हैं। और वो भी जैसे मान लीजिए कि हम स्नान कर रहे हों, बाथरूम में हो, नहाते हैं पानी से, तो नहाते समय वेद मंत्र की आवाज़ सुनाई पड़ सकती, आवाज़ें ना है सब। आपो हिष्टा, यहाँ भी तो नहवा रहे थे ना, जग सलाम बिठा के नहीं छिड़कता है, ओम आपो हिष्टामयो भुवस्थान और ये दधाता ना। तो नहाते समय इस आवाज़ों को सुनेंगे तो देखिए वो कितनी ऊर्जा दे देगा कि हे आप, हे वरुणदेव, हे जल तत्व, आप अपनी समस्त शक्तियों को न ऊर्जा दधातना, अपनी सारी ऊर्जाओं को हमको दे देवें। विशिवा नामक विद्युत है, जितनी भी शक्तियां हैं वरुणदेव आप हमको दे डालिए। काहे को डालिए, महेरणाय चक्षु से, इस संसार के रणभूमि में हम शानदार विजय को प्राप्त करें, या फिर एंगल ऑफ विजन इतना रमणीय हो कि सारा संसार कहीं हमको विद्रूप और विकृत न दिखाई पड़े। देखने कितना इसमें उससे तेरी वो मात्रा माँ की तरह हमें अपना पोषण दे। देखिए बातचीत भी कर रहे हैं, वो मंत्र कितना सर्वव्यापी होता गया, हमारे डेली लाइफ का, हमारा कमाल का वो हम बन जाएगा करके। तो इन ध्वनियों से, शब्द साधना से हम इसका लाभ लेकर और उसको इन श्रुतियों को अनुसार चल सकते हैं। कितनी भी छोटी छोटी जो बनाए गए रहते हैं, तो ये ठीक है। और उन शब्दों से हम प्रभावित न हो, दूसरों के शब्दों का। और
कोई उदास है तो इन शब्दों से द्वारा हम उसको ऊपर मोटिवेट कर देवें, बैखरी से, मध्यमा से, परा से, पश्यंती वाणियों से। ये ठीक है शब्द का। अच्छा, और शब्द में रस होता है, इसको खोज करके जितना भी सामवेद है सब रसमय है। जिस मान लीजिए कि संगीत विभाग का, तो जो ध्वनि है तो आवाज़ का रस के द्वारा क्या करता है, आसक्त मत होइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति झूम रहा है, कोई गीत हो गया और आंगन नहीं बुहरा और सब झूम रहा है इसमें, तो वो आपको साक्षी भाव से देखना है कि क्यों झूम रहा है। तो वो साफ जाहिर है कि इसके दिन भर का थकान इसको रहा है और प्रवचन के रूप में, भाषण के रूप में, इधर के रूप में सुनते रहा है। अब उसको बिना खरोंच वाला, जोड़ वाला एक लयात्मक गति से दिमाग के भीतर के इधर परमाणुओं को ऐसे प्रकम्पित करा रहा है। और इसमें भी अच्छे अर्थ हैं और इसका इतना वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऐसा किया जाता है। संगीत क्या है, सिर्फ थोड़ा सा टोन का उतार चढ़ाव, और इस टोन के उतार चढ़ाव से उसको एक सुखद स्पर्श दे रहा है। तो उसकी सारी दीवार हिल करके, आप मूड़ी का पूछिएगा आप मूड़ी क्यों हिला रहे थे बैठ के उसमें, तो कहेगा कि बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लग रहा था तो गाइए, तो नहीं गा नहीं सकते, खाली मूड़ी हिला सकते। वह ना मैंने उसका, तो ये जो आनंद मिलता है, रस, उस सारे बाउंड्रियों को तोड़ देता है। लेकिन वो बता देगा कि गलती यहाँ पर गलती बच गया, वो जरूर बता देगा। क्योंकि जहाँ मूड़ी हिलाने में खुटका लगा उसको, कहीं ताल मात्रा टूटेगा, तो वो बता देगा कि यहाँ पर मजा ना आया। लेकिन वो गा नहीं सकता है। तो क्या बात है कि जो ध्वनियाँ हैं बहुत ही रसप्रद देती है और इसलिए करती हैं कि सिर्फ वेवलेंथ का खेल है इसमें। तो अब यह व्यक्ति वेवलेंथ से रेजोनेंस बना लिया कर रहा है, दो व्यक्ति गाली गलौज करके लड़ रहा है, आपस में हो रहा है, तो आप कुछ मत उलझिए। तन्मात्रा साधना क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पर इसकी विचारधारा ने कहीं प्रहार किया होगा और अपने कॉन्सेप्ट के ईगो में वह व्यक्ति बेचारा बंधा हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण के यदि गांठ में पड़ा है तो ऐसे बम्बार्डिंग से जरूर ऐसा तिल मिलाएगा। तो यह व्यक्ति नहीं खराब है, इसके भीतर की जो चेतना है इन गुणों के साथ आसक्त थी, तो इस तरीके की बिहेवियर करती हैं। तो ये तो गुणा गुण सुवर्तनता हुआ, गुण ही गुणों में बरतते हैं। आत्मा तो इससे बिल्कुल किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि यह व्यक्ति खराब है, यहीं पर हमारा हम गिर जाते हैं अपनी चेतना से और उस व्यक्ति के साथ या तो घृणा कर बैठते हैं या फिर जा कर के दूरी बना लेते हैं। वस्तुतः सारे संसार में सिर्फ गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुणा गुणे सुवर्तनता इति मत्वा न संजते, कहा कि कर्मजों का एक शानदार फार्मूला दिया कि सारा संसार गुण ही गुणों में बरत रहा है। इसलिए तो उसके लिए वो, और यदि उसको चेंज नहीं कर पाया वो, तो हो सकता है कि यह है कि यह जीवन उसके लिए ये हो जाए। तो हमें क्या करना है, तो हम उसके उन गुणों को, नेचर को जानते हैं, उस गुणों के नेचर को, चूँकि आत्मा पवित्र है और इसके गुणों से इसकी आसक्ति बनी थी, तो सिर्फ हम तो चिकित्सक थे, ये मालूम हो गया कि वायरस कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, उसको कैसे ट्रांसम्यूट किया जाता है सिर्फ ये बता दें कि देखिए आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इसका कारण ये नहीं कि वो खराब था, इसके वेव को हम लोग देखें कैसे हुआ। यदि आसक्त, मान ली कि सामने वाला व्यक्ति कोई गाली दे रहा है, रास्ता चल रहे हैं, वो बोल दिया अटपटांग, हम यदि उसकी भाषा नहीं जानते तो नहीं रिएक्ट करते। रास्ता में कितना कुकुर भौंकते रहता है, सब हमको गालियाँ देते रहता है, तो हम कहाँ कुछ कहते हैं उसको। हम मान लें कि बेचारा वो चाइनीज भाषा में बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, हमको क्या लेना था। हमारा पढ़ाई लिखाई ही सबसे बड़ा घाटा हुआ, या फिर जाकर अपना मन से हमारी बातें नहीं जची होगी तो वो इस तरीके से लग गई। इसलिए हम अपना रास्ता थोड़े छोड़ पाएंगे, हम तो वही करेंगे जो कि हमारे विवेक से अच्छा लग रहा है। हाँ? तब रह गया कि तो उसके द्वारा दूरी न बढ़े, वो न बढ़ो, तो हम शालीनता से सह लेंगे, तभी वो बात जा कर के वह रिएक्टनी से आगे भाग सकती है। इसी तरीके के सब है, रूप है, रस है, रूप की भी तन्मात्रा कर सकते हैं कहीं भी। रूप यदि प्रभावित कर रहा है तो उसको हम रूपों पर भी, रूपों से हम विकृत न हो, न रूपों के प्रति हम आसक्त हों, और अच्छे रूपों को प्रति यदि आकर्षण हो तो खराब रूपों के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। ईश्वर दोनों जगह है ना। अच्छा मान लीजिए कि दो आदमी बैठे हैं और अब शाम को खाली समय है और अब गपिया रहे हैं, गप कर रहे हैं आपस में, बहुत खराब आदमी है, देखते ना ऐसा ऐसा
कितना खराब आदमी है पर। अब ये बोल रहे हैं, अब वो बेचारा ऐसा है कि उसको सुनने में मन लग रहा, कानों फाइल कर लिया, बहुत बढ़िया, और कहिए तो कलो कहिएगा इस सब बात को। एगो तो सड़ल सुना रहा था और दूसरा सड़ल सुन रहा था, तो इसका सुनते सुनते कान हो गया सड़ जाएगा। और फार्मूला दिया था कि भद्रम करने भी सूर्याम, जो कानों से कल्याणकारी सुनते हैं देवा, वो देवता बन जाते हैं। और यहाँ तो कल्याणकारी सुनने का अभ्यास कर लिया, तो सवाल ही नहीं कि देवता बनेगा। दोनों में से कौन हो? एगो सुनाने वाला था, एगो सुनने वाला था। अच्छा, अब देखिए, तो अब ये जो बात है तो उसको तो दूसरा आदमी गुजरेगा तो देखेगा कि इन लोग कौन से तरीके से पेशेंट है। दोनों पेशेंट है अपना। अब क्लास में कभी गया तो गुरु उसके कॉन्सेप्ट को बदलेगा। अब ये देखेगा कि जैसे मान ली कि वह व्यक्ति खराब है, मान ली किसी कारण से खराब है, ठीक है, तो फिर जाके जो हम सुबह में नारा लगाते हैं, नहीं ना सत्संकल्प पाठ, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार है ना, इसमें सर्वव्यापी मानकर, तो अब उसको ऐसा लाइन लिखना पड़ेगा, ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं, फलाने फलाने में को छोड़कर बाकी लोगों में मानकर अनुशासन मानेंगे। ये तो अपना ही कॉन्सेप्ट अपने आप को खोपड़ी को थूर रहा है। तो ये तो दोनों विक्षिप्त है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका कौन से कॉन्सेप्ट में जी रहा है। एक तरफ कह रहा है कि सर्वव्यापी ही मानेगा, फिर कह रहा कि ना उसमें नहीं है। अच्छा नहीं है तो उसकी पूजा कर। क्यों पूजा कर? कि उतना बलवान है, ईश्वर को नहीं घुसने दे रहा कि आओ तुम हम में नहीं घुस सकता है, तो ईश्वर से ही बलवान हुआ, तब तो और उसका हम फोटो रखें। तो हर हालत में तो दोनों पेशेंट है, लग रहे हैं ना कि शाम, तो इधरों नहीं आ रहा है उधरों नहीं जा रहा है, तो कहाँ त्रिशंकु ऐसे ही लोग बने रहते। तो ये बहुत ही तन्मात्रा ही साधना साधक को इस पार कर सकती है। तो कहीं से भी किसी पर अब रूप का कहीं भी देखना हो तो, अब जिसे मान लीजिए कि कंसेप्ट देखिए रूप का, अब किसी व्यक्ति पर आकर्षित हो गए, मान लीजिए कि मोहित हो गए, यहाँ पर एक यहाँ पर व्यक्ति है, एक यहाँ पर व्यक्ति है, मान लीजिए एक दोनों यहाँ पर एक दूसरे से आकर्षित है, विकर्षित हो रहा है, ठीक है। ये इसकी मान लीजिए कि मार्फोलॉजी को किसी भी ढंग से, और यहाँ पर इहो बेचारा है। अच्छा, अब ये दोनों दूर से अपना ही देख रहा है, एंगल ऑफ विजन डाल रहा है, ठीक है। तो अब आकर्षित हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि मोहित हो रहा है एक दूसरे पर। तो ये मोहित इसलिए हो पा रहा होगा कि ये इसको सिर्फ बाहरी वाले मार्फोलॉजी को ये सिर्फ देख रहा होगा, उसके हाड़ मांस चमड़ों की बनावट के आधार पर ये अपना मूल्यांकन करके कर पा रहा ये करके। लेकिन यदि इसको त्राटक का अभ्यास करने लगे, कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, यहाँ पर से दूर से, इतना दूर से आ रहा है, आप यहाँ पर हों, यहाँ पर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई है आदमी, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो सामने वालों को यदि हम सिर्फ बाहरी लेयर से देखेंगे तो बाहरी से किरणें आकर के लौटेंगी, रिफ्लेक्शन होगी यहाँ से, क्योंकि ये जो वेव्स फेंका सिर्फ उसके बाहरी लेयर से जाकर रिफ्लेक्ट होकर के आया, ठीक है। तो इसके अंगों के उभार के आधार पर इसका प्रभावित हुआ, रिएक्शन हुआ, अच्छा ठीक है। और यदि मन के द्वारा इसके बाहरी खोल के भीतर यदि फिर झांकना शुरू किया, नस नाड़ियाँ ये सब, तो वैसे बात बन गई। अब इसका रिएक्शन भिन्न टाइप का होगा। और यदि भीतर से बेधक दृष्टि डाला तो इसके भीतर में हड्डियों का ठठरी, कि एगो हड्डी का ठठरी टहलते आ रहा है, ऐसे भी तो देख सकता है। यदि एंगल ऑफ विजन, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बोल रहे हैं, आप हमको एक्सरे रेज निकाल कर हमको देखिए, तो ऐसा लगेगा, सोच करके देखिए कि हड्डी खड़ा है और उसका जबड़ा हिल रहा है और ढेर सारी हड्डियाँ कुर्सी पर बैठ करके टुकुर टुकुर बैठी हुई हैं, कुछ ऐसा लगेगा यहाँ पर। इसको कंसेप्ट में ध्यान तो सोच करके देखिए कैसा लग रहा है। और यदि हम कॉस्मिक वेव्स डालें तो लगेगा कि सिर्फ स्टार्स बैठे हैं, तारे इतने चमक रहे हैं आकाश में और एक तारा यहाँ चमक रहा है। और यदि हम उसको माइक्रोकॉस्मिक से देखेंगे तो न कोई बोल रहा है न कोई सुन रहा है, एक गजब की स्थिति है। तो सारा का सारा तो हमारे भीतर से कैसा प्रोजेक्शन हुआ वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर के आता है। संसार में जो भी सुंदरता है, जो भी कुरूपता है, वो उसकी अपनी वस्तु नहीं है, यहाँ से फेंके गए और उसके रिफ्लेक्शन है सिर्फ, और अपने ऊपर आता है। तो इसी को तन्मात्रा साधना में पकड़ बनानी पड़ती है। तो ये लाभ है, रूप के साथ भी होगा। और यदि मान लीजिए कि यहाँ से देख रहा था तो बड़ी नहीं आत्मा आ रहा है, और आत्मा को देख रहे हैं तो आत्माएं पवित्र होती है, पवित्र भाव आ जाएगा। तो हमेशा हम उसको बाहर भी वो डाल रहे हैं, तंत्रमुखी दृष्टि डालें। और कुरूपता
को भी हम देखें साथ में, सिर्फ अंजोरिया अंजोरिया से प्रेम हो जाए, गोर गोर, अंजोरिया माने गोर गोर आदमी, अनहरिया माने करिया करिया, हाँ, तो अंजोरिया अंजोरिया से प्रेम कर लेंगे तो अब देखिए अंजोरिया में कौन कौन देवता पकड़ाएगा? राम जी पकड़ाएंगे, अंजोरिया में होते हैं ना। गायत्री माता पकड़ाई जाएंगी, दुर्गा जी पकड़ाएंगी, ये सब अंजोरिया अंजोरिया वाला देवता है। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष है ना कि ये नहीं होता है कि अब शुक्ल पक्ष चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर कृष्ण पक्ष आ जाएगा, खराब आ जाएगा, शुभ आ जाएगा, इसलिए हमरा दिमाग में सब बना के जी रहे हैं। हाँ, तो शुभ काम हर शुक्ल पक्ष में कर रहे हैं। तो दूज मिल जाएगा भैया, दूज यो बढ़िया है, तीज भी मिल जाएगा शुक्ल पक्ष वाला, चौथ भी मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, बसंत पंचमी भी मिल जाएगा, नहीं मिल रहा सब, सूर्य षष्ठी व्रत मिल जाएगा, यो आराम से मिल जा रहा है, सप्तमी मिल जा रहा है। इस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अनहरिया से यदि एलर्जी हो गया हमको, तब कृष्ण भगवान छूट जाएंगे। एगो देवता तो गया हाथ से, गया कि नहीं, और सबसे बड़ा देवता शिव जी छूट जाएंगे, सब अनहरिये में जन्म लिया, और कमाल की बात है। तब कहाँ के रहे? तो बात बन रही ना कि इसलिए सब देवता कुछ अनहरिया मंजूरिया में किया कि कहीं पर इन लोगों का द्वैत भाव ना आवे, दोनों से समान रूप से प्रेम करना सीखे। और हर अंक, हर चीज़ शुभ होता है, एकम भी होता नहीं कि नहीं कि आज तीन अंक वाला है, 4 अंक वाला है, 8 नंबर का डिजीज खराब है, ये सब अपरिपक्व मस्तिष्कों के लिए। तन्मात्राएं साधनाएं हर जगह आपको एक समत्व की दृष्टि देंगी और हर में ईश्वरीय चेतना को देंगी, तब कहीं भी दिमाग जाकर रिएक्ट नहीं करेगा। और रिएक्शन प्रूफ हो जाएंगे तो आप समझ जाइए कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर उठ गए, और उसी हालत में विज्ञानमय कोश में आप जा पाएंगे। इसलिए मनोमय कोश बहुत समय लगता है, संसार की सारी गुत्थियों को इसमें सुलझाना पड़ता है, क्योंकि सारा संसार मन से बना है। तो एक बार जिसे हम जाते थे पहले शाम को यहाँ से टहलने, इवनिंग वॉक में नहीं भी निकलते हैं लोग, तो जब रहते थे उन दिनों 30 वर्ष पहले की बात है, तो शाम को निकल जाते थे उधर दूर भारत माता के मंदिर से भी आगे, ऊपर ऊपर टहलते टहलते बैंक पर, और एगो पत्थर पर चुपचाप बैठ के वहाँ पर नेचर का, प्रकृति का पान करते रहते थे। गुरुदेव ने क्या किया कि वहाँ पर एक दिन हम जाके देखे तो गुरु जी की प्रेरणा से वहाँ पर एगो लाश बहते बहते वहीं पर रुकल था, जहाँ पर हम बैठते थे वहीं पर एगो लाश आकर के उसी में टंगाइल था। तब वहाँ पर जब तक बैठे रहे उसी लाश से ही बातचीत करते रहे कि भाई साहब आप भी कमाल के, हाँ, आपकी आंखें देखिए ना, फट कर बुदरा गई है, फट गई है, फूट गई है, फिर भी आपका चेहरा कितना मुस्कुरा रहा है, मन एंगल ऑफ विजन उसका फट फूट के दांत मुस्कुरा रहा था। ये सब इतने आनंददायी लग रहे थे सब। तो इसको कहते हैं कि आप रूप साधना, संसार की हर वस्तु में चाहे खराब हो या अच्छा हो, आप उसमें डिवाइन को, ईश्वर को झिलमिलाता देखने लगें तो आपका रूप साधना सध गया। तो हर एक पर शब्द वही ब्रह्म है, शब्द भी ब्रह्म है, और चक्षु वही ब्रह्म, देखने की शैली है। तो उसके आधार पर भी उसको आत्मीयता से देखेंगे किसी भी वस्तु को तो सब सुंदर लगेगा। और उसके द्वारा तो ये है तन्मात्रा साधना का प्रैक्टिकल। कुछ पूछना है तो पूछिए, कौन से तन्मात्रा डिस्टर्ब करती है उसी को हम ले लेंगे और बता लेंगे। और आँखों में जैसे मान लीजिए कि स्वाद भी डिस्टर्ब करता है ना, क्योंकि चटक पटक मटक सटक खाते रहने का, तो ऐसे इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जीभ का चटोरापन नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो स्वादों को देखिए क्या होता है। हर तत्वों के स्वाद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व, इसका स्वाद होता है मीठा, जल का होता है कसैला। हर एक तत्वों के स्वाद भी होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि तीखा, वायु खट्टा, आकाश नमकीन। तो यदि कोई चीज़ मीठा लग रहा है यानी उसके भीतर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, ये आप जान लें। स्वाद इसलिए बनाया गया है कि उसे भी पता चल जाए कि कौन तत्व है इसमें, शरीर में कौन तत्व घट रहा है, लेना है तो उस स्वाद से पता लगा कि शरीर में ले डाल सकते हैं। और जिस तत्व की ज़रूरत नहीं है और वो तत्व आपके जीभ के चोटरापन के चलते यदि डाल दिए तो शरीर में तो ये मात्रा बढ़ेगी, तो फिर रोग का कारण बनेगा।
एक तो ऐसे ही वायु का गुड़गुड़ाहट चल रहा था और भी वायु पैदा करने वाला भोजन डाल दिए तो और भी तो शरीर में बढ़ जाएगा। और इसलिए हम डाल दिए थे कि वो खट्टा था और हमको खट्टा 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 से आसक्ति हो गया था। और तो इस तन्मात्रा साधना का हम प्रैक्टिकल ऐसे कर लेंगे। अच्छा और भी देखिए, ये तीता है,